सो ये है अपने निसान की मैग्नेट एसेंटा जो कि E20 सपोर्ट करती है। हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ आप सबके लिए माइलेज टेस्ट का। आई नो मैंने इस कार पे बहुत सारे माइलेज टेस्ट की वीडियो पहले भी बनाए हैं, बट मेरे कुछ भाइयों के कमेंट थे कि भाई आप XP95 से शूट करते हो और हमारा E20 रहता है तो हमें बहुत ज्यादा बेकार परफॉर्मेंस मिलती है, बेकार माइलेज मिलता है। आज मैं स्पेशली आप सबके लिए पेट्रोल पंप चलूंगा, आप सबको दिखाऊंगा कि मैं E20 ही डलाऊंगा, उसके बाद इसको हाईवे पे लेकर चलेंगे, माइलेज टेस्ट करेंगे। एक चीज और बताऊंगा, चाहे आप XP95 ले लो चाहे आप E20 ले लो, दोनों में ही आपको 20% इथेनॉल मिलेगा। बट XP95 में जो ऑक्टेन नंबर होता है वो 95 होता है, तो उससे क्या होता है उसमें थोड़े प्रीमियम एडिटिव होते हैं, तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर होती है। कितनी वो आपको बता देता हूँ। सपोज E20 आपको माइलेज दे रही है 20.1 का, तो आपको XP95 में 20.2 20.3 का मिल जाएगा, जो आप समझ भी नहीं पाओगे। आपको लगेगा आज शायद मैंने बहुत सी गाड़ी चलाई, आज शायद मैं एग्रेसिव नहीं चलाया इसलिए मुझे ज्यादा माइलेज मिला। तो अभी फटाफट से बढ़ते हैं पेट्रोल पंप की तरफ। एक जहरीली गली है, वहां से निकलते हैं। अब पेट्रोल पंप तक तो हम पहुंचेंगे, तो आपको एक चीज और बता दूं कि मैंने इस कार को नेपाल में चलाया है जहां पे प्योर पेट्रोल मिल रहा था। तो अगर वो एक बार को कंपैरिजन होता ना कि प्योर पेट्रोल वर्सेस E20, तो भाई उसमें तो बहुत फर्क है। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मेरी कार E20 के साथ भी कितना माइलेज दे रही थी। मैं बता सकता हूँ हाईवे पे आराम से ये मुझे 20 से 22 का माइलेज निकाल के देगी। आज भी उतना ही देगी जितना मुझे श्योरिटी है टेस्ट के पहले। मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन जस्ट सिर्फ आपके उसके लिए, श्योरिटी के लिए कि हाँ भाई ऐसा कुछ बहुत बड़ा वो नहीं हो रहा, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी पहले यहाँ से हम, यही गली है जहरीली, आप निकल जाइए। यहाँ पे क्या होता है ना, छोटी गली है, दो तीन गाड़ियाँ आती हैं, देखने में चौड़ी लग रही होगी, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो अब सामने ही पेट्रोल पंप है, पेट्रोल लाएंगे पहले, और अब यहाँ पे पेट्रोल डलवाएंगे। 750 डलवाएंगे, ज़्यादा नहीं डलवाएंगे, ठीक है। E20 है भाई, वहाँ स्टैंडर्ड, कुछ और ऑप्शन ही नहीं, देख लो। तो फाइनली भाई बहुत टाइम बाद जगह मिली, ठीक है, हाईवे मिला आप लोगों के लिए। ये सीधे बिहार को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। आप एक चीज़ ये भी देख लेना कि टोटल डिस्टेंस जो है वो 25826 है, ठीक है, जीरो है। मैं आपको अगर दिखाऊँ यहाँ पे माइलेज, तो वो अभी यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा 10-15 किलोमीटर चलाऊंगा क्योंकि ये बिहार लग जाएगा स्टेट हाईवे। फिर मैं वहाँ से यूटर्न लेकर के आऊँगा जहाँ पे मुझे पॉसिबल होगा, फिर वापस लेके चलूंगा, दिखाऊंगा कितना माइलेज मुझे मिल रहा है E20 पे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो मैं गाड़ी चलाने जा रहा हूँ वो एकदम नॉर्मल चलाऊंगा, कोई हार्ड एक्सेलरेशन नहीं, कोई ब्रेकिंग नहीं, बिकॉज रास्ता जो है, रास्ता ऐसा है, तो कुछ भी यहाँ पे हार्ड एक्सेलरेशन ब्रेकिंग नहीं करने वाला हूँ। स्मूथ चलाऊंगा, गाड़ी चलेगी 70-80 पे, और जो माइलेज निकल करके आएगा वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून, पूरा लंबा वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, पर मैं दिखाना चाहूँगा यही रास्ता आपको लेके जाएगा मुजफ्फरपुर, ठीक है, कुशीनगर, गुवाहाटी। बस ऐसा ना हो कि ये मैं एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाऊँ आगे जा करके, तो वापस मुझे काफ़ी लंबा खींचना पड़ जाएगा। बट चल ठीक है, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है भाई, तो जो भी देख रहा है अभी तक ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करके बताना कि आप कभी इस हाईवे चढ़ो क्या। ऐसे कट मैं ढूंढूंगा, अगर मुझे मिलते हैं तो मैं उतरूंगा यहाँ से, ठीक है, आगे चल करके। अभी तो 10-15 किलोमीटर चलाऊंगा। मेरे उन भाइयों के लिए अभी एक क्लिप डाल रहा हूँ छोटी सी, देखो यहाँ पे अभी मुझे अभी से ही 14.4 14.5 बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ 70 चला रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं हाईवे मेरी 7-8 दे रही है यार, तो आई कांट बिलीव। अगर आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। अदरवाइज देखो मैं स्मूथली चला रहा हूँ, माइलेज यहाँ बढ़ता जा रहा है, 15 हो गया है, ठीक है, 15.2 हो गया है। स्पीड देखो मेरी 60-70 चलेगी, आराम से चलते हो, फैमिली के साथ चलते हो तो इतना अच्छा माइलेज देगी। बाकी अगर आप इसको बहुत एग्रेसिवली पुश करोगे 100-120, तो उसका भी मैंने एक शॉर्ट्स डाल रखा है कि तब आपको माइलेज नहीं मिलने वाला है। अगर 15.8 हो गया, आपके सामने ये 16 पहुंचेगा, ठीक है। हियर इट इज 16। रियल टाइम वीडियो भी होगी साथ में, देखो यहाँ ट्रक पे ट्रक चल रहे हैं, ठीक है, और ये ऐसा करते हैं। तो जब ऐसा कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर देने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत आराम से चला रखी है, देखो 19.9, अब यहाँ पे 20 पहुंच जाएगा, ये देखो 20 पहुंच गया, ठीक है। तो आराम से चलाओ। देखो मैंने पहले ये बोला था, अभी तो बहुत 2-3 किलोमीटर गाड़ी चली है, बट अभी और चलाऊंगा। मैं बोला था 20 से 22 के बीच का मुझे माइलेज मिलेगा। देखो बंदा चला रहा है ना, एक्सीलेटर देगा, वहाँ उसको ब्रेक मारना पड़ेगा, उसने ब्रेक मारा, तो फिर ऐसे माइलेज ड्रॉप होता है। जल्दी में हो, अगर आप गाड़ी को वैसे ही चलाते हो तो फिर मेरे भाई पेट्रोल की चिंता मत करो, क्योंकि पेट्रोल फिर गाड़ी पिएगी। गाड़ी इज लाइक हाथी, ठीक है। अपना 20.4 पहुंच चुका है। अब देखो आगे सब स्लो डाउन हो रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे एक्सीलेटर देने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से चलाऊंगा, वेट करूंगा इसके निकलने का। ये टिर्री लहरा रही है इसकी, कोई नहीं। मेरा माइलेज बाय द वे 21 पहुंच चुका है, ठीक है। ऐसे ही चलाना है आपको, प्यार से चलाना है आपको, प्यार से माइलेज मिलेगा। तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। आप अगर कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, तो ट्रिप पे जा रहे हो, आपका पर्पस क्या है? अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो फिर आप कुछ नहीं करते, आप माइलेज छोड़ दो, बिकॉज गाड़ी तेल पीती है। बट अगर आप आराम से जा रहे हो, आपको चाहिए माइलेज, चाहिए थोड़ा सा, बजट थोड़ा सा टाइट चल रहा है, फर्क पड़ता है भाई। अगर आपकी कार 21-22 का माइलेज दे सकती है, वहां पे आप उसको बहुत ज्यादा एग्रेसिव पुश करके 16 लेके जा रहे हो, तो आप 6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आप खराब कर रहे हो, ठीक है। तो फर्क छोटी छोटी चीजों से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है लंबी रन। हाँ हाँ, 21.1 का माइलेज मिल रहा है, ठीक है।
अभी आगे से मैं कट लूँगा, रीज़न बीइंग ये आगे वो टोल आने वाला है, तो टोल आएगा तो मुझे खामखा स्टेट हाईवे का टोल पे करना पड़ जाएगा, और मैं वो चाहता नहीं हूँ, बिकॉज़ उसके बाद वो एक्सप्रेस वे लग जाएगा। एक्सप्रेस वे तो नहीं है, वो हाईवे ही है एक्चुअली, बट लंबा है, उसपे मतलब शायद 53 किलोमीटर्स के बाद एक कट लगने वाला है, तो वहाँ मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ऐसी रोड है, स्पीड लिमिट यहाँ 80 लिखी है, तो मैं 60-65 चला रहा हूँ। मुझे 21 पॉइंट, मैं पहले ही बोला था मुझे 20 से 22 का माइलेज ये कार देती है हाईवे पे, किसी भी हाल में 100 के भी चलाऊंगा तो मुझे माइलेज मिलेगा। एक चीज़ और, इंजन पे टेम्परेचर का भी फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब से मैं खुर्जा वगैरह जाता रहा ठंडी के टाइम, तो एक्सट्रीम ठंडी 3-4 डिग्री में ठंडी में गाड़ी चलाऊं, बहुत प्यार से गाड़ी का माइलेज आया 18-19, तो मुझे लगता है यार गाड़ी में फॉल्ट हो गई है। बट यू हैव टू रिसर्च, राइट? R&D करो, बाद में मालूम चला इंजन को काम करने के लिए भी एक टेम्परेचर चाहिए होता है, उस टेम्परेचर पे नहीं आएगा, बहुत ठंडा है तो भी माइलेज नहीं देगी, एक्सट्रीम हीट हो गया है तो भी माइलेज नहीं देगी। बेसिकली इंजन को एक उसका मॉडरेट टेम्परेचर होता है उस पर काम करने दो। तो अभी का बाहर का जो वेदर है वो प्लेजेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ठंडी नहीं है, 31 डिग्री है, विच इज़ फाइन। धूप नहीं है, एटलीस्ट बारिश भी नहीं हो रही है। बारिश होती स्टिल आपका माइलेज ड्रॉप होता, उसके बारे में रिसर्च करना बाद में बताऊंगा, शॉर्ट बता देता हूँ कि जब बारिश होती है तो ग्रिप बनानी पड़ती है कार को, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इंजन को, तो अगेन वहाँ माइलेज आपका ड्रॉप थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो भाई देख लो 22.1 का माइलेज मिल चुका है, 17 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ। बाय द वे फ्लाइट भी जा रही है, आपको दिख रही होगी। आगे से कट है तो मुझे कट लेना है। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो 22 का मुझे माइलेज मिल रहा है, मैं बहुत प्रॉपर चला रहा हूँ, 60-70 के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज लिमिट ही ऐसी है। ट्रक वगैरह यहीं भगाऊंगा, माइलेज नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर कैसा है बाहर का, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो माइलेज नहीं आएगा, बहुत ठंडी है तो माइलेज नहीं आएगा, टायर प्रेशर प्रॉपर नहीं है तो माइलेज नहीं आएगा, बरसात हो रही है तो माइलेज नहीं आएगा। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में है, कुछ चीज़ें नेचर के हाथ में है। भाई हवा ऑल ऑफ सडन अगर कम होती है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, रिफिल करा लो। बरसात हो रही है, माइलेज कम होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। नियर बाय 23 का माइलेज पहुंच चुका है, इट्स लाइक 22.9 kmpl। तो माइलेज तो मिलता है भाई, चलाने पर डिपेंड करता है। इसी वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कर लो, और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होना कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं सबके रिप्लाई टाइमली करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।